फरमाएगा, अल्लाह अजर भी अता फरमाएगा, अल्लाह अजर भी अता फरमाएगा। मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला वला तुबतिलू आमालकुम। फरमाया ऐ ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह की, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, इताअत अल्लाह की करो, उसके रसूल की करो, और अपने अमाल को ज़ाया मत करना है। कैसे ज़ाया होते हैं ऐ मेरे परवरदिगार, हम नादान के मालूम नहीं है अमाल कैसे ज़ाया होते हैं। मेरा रब फरमाता है जो मेरी इबादत करने वाला हो, जो कुरान पढ़ने वाला हो, पर मेरे महबूब की इताअत करने वाला ना हो, तो मैं उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं। मैं क्या जो मेरी इबादत तो करे, कुरान तो पढ़ने वाला हो, लेकिन मेरे मुस्तफा की इताअत न करे, फरमाया उसके अमाल को ज़ाया कर देता। फरमाया जो इबादत तो मेरी करने वाला हो, मेरे महबूब की इताअत करने वाला ना हो, उसके अमाल में कबूल नहीं करता। अमाल थोड़े हो पर हो मेरे महबूब की मोहब्बत में इतनी अमाल हो तो जमीन से लेके आसमान तक लग जाए, मुस्तफा की इताअत के बगैर हो वो कबूल नहीं होते। अमाल भले शक थोड़ा ही हो, अजर थोड़ा ही हो, सवाब थोड़ा ही हो, इताअत मुस्तफा में हो, रब फरमाता मैं कबूल कर देता हूँ। क्यों? इसलिए मैं तो लोगों की इबादत कर ही देखता, मैं देखता हूँ कौन मेरे महबूब से मोहब्बत करता है। और नौजवानों याद रखना, ये जो नौजवानी की उम्र होती है, इसमें अल्लाह तौबा को बड़ा कबूल फरमाता है, अल्लाह इबादत को भी बड़ा कबूल फरमाता है। नौजवानी की जो इबादत होती है, जब एक नौजवान तौबा कर ले, अल्लाह कब्रिस्तानों से अज़ाब को उठा लेता है। अल्लाह कब्रिस्तानों से अज़ाब को उठा लेता है। जब एक नौजवान अपने गुनाहों से तौबा करे, बताए ना, जब वो तौबा करे और उसके बाद सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे, अल्लाह उसी की तरफ से अता फरमाता है। मैं वाक़ई मुस्सलात अवात ज़कात वाती और रसूल मैं इताअत करूं अल्लाह की और उसके रसूल में वाक़ई मुस्सलात अवात ज़कात वाती और रसूल कि नमाज कायम करो, ज़कात अता करो, तो मेरे महबूब की इताअत करो, मेरे महबूब की इताअत करो, जिसके लिए बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया वाक़ई मुस्सलात नमाज कायम करो, बात ज़कात अदा करो, वाती और रसूल फरमाया मेरे महबूब की इत्तबा करो। बार बार अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की इताअत का जिक्र फरमाता है। अल्लाह के महबूब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया एक लकीर खींची और उसके साथ छोटी छोटी और भी खींची, फरमाया ये जो बड़ी है ये वो रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, जो इधर उधर भटक जाए वो जहन्नम का और शैतान का रास्ता है। फरमाया जो इसको पकड़ लेगा समझ लो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह क्या फरमाएगा? जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो इसलिए ये वक्त है कि हम अपने रब को राजी कर लें। हम अपने रब को क्या करें? राजी कर लें, तौबा कर लें। हम अच्छी मजालिस में सबसे पहले आ जाएं। अब देखें ना, जहाँ पे टाइम ज़ाया हो, जहाँ पे गुनाह की महफिल हो, हम लोग कितने जल्दी करें। लेकिन जहाँ पे अल्लाह रसूल का, उसके रसूल का जिक्र हो, वहाँ पे हम सबसे आखिर में जाने की कोशिश करें। हालांकि हर बार मैं कहता हूँ कि ये वो वक्त है जिसको हम याद करेंगे। जिस तरह बचपन का गुजरा हुआ वक्त हमें याद आता है ना, कि वो वक्त दोबारा पलट के आ जाए। लेकिन जब हम उस वक्त में थे, हमें उसकी कदर नहीं थी। जब हम तालिब इल्म पढ़ रहा होता है